Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? रेडी हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी के लिए? आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा साइंस 2 क्लास 9 का चैप्टर 15 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 5। दिमाग में एक केमिकल लोचा होता है ना? आज हम उसी लोचे को यानी बॉडी के केमिकल कंट्रोल सिस्टम को बिल्कुल डिटेल में लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये आपका रोड मैप है। सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक की पहली लाइन से शुरू करेंगे और समझेंगे कि ये केमिकल कंट्रोल सिस्टम आखिर है क्या। फिर इसकी जुगलबंदी देखेंगे नर्वस सिस्टम के साथ। उसके बाद हम बॉडी के अंदर एक टूर पर चलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स की लोकेशन को मैप करेंगे। फिर होगा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, हर ग्लैंड का काम लाइन बाय लाइन बिल्कुल डिटेल में। फाइनली हम इन सबको जोड़कर देखेंगे कि बॉडी में बैलेंस कैसे बनता है और मैं आपको बताऊंगी एग्जाम में फुल मार्क्स लाने की सीक्रेट स्ट्रैटेजी। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेक्शन 1 से। देखो, पिछले पार्ट्स में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, याद है ना आपको? जो करंट की स्पीड से बिजली की तरह फास्ट काम करता है। लेकिन बॉडी में एक और सिस्टम है जो उसके साथ साथ काम करता है। ये थोड़ा स्लो है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये है हमारी बॉडी की मैनेजमेंट टीम, जो प्लानिंग करके आराम से लेकिन आखिर तक काम करती है। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करो। आप आराम से जा रहे हो और अचानक गली से एक कुत्ता भौंकता हुआ आपकी तरफ भागा। आपकी जो पहली रिएक्शन होगी, एकदम से उछल जाना, भागना, वो है आपके नर्वस सिस्टम का काम, इंस्टेंट एक्शन। लेकिन उस कुत्ते के चले जाने के 10 मिनट बाद भी क्या होता है? आपका दिल अभी भी धप 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 तेजी से धड़क रहा है, सांसें फूली हुई हैं। ऐसा क्यों होता है? यही है केमिकल कंट्रोल का जादू। एक केमिकल है जो आपके ब्लड में घूम रहा है और बॉडी को बोल रहा है अलर्ट रहो, अभी भी अलर्ट रहो। इसी केमिकल सिस्टम की कहानी को हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब सवाल ये है कि ये केमिकल कंट्रोल होता कैसे है? आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन कहती है, control and coordination in our body is also brought about with the help of certain chemical substances called hormones. ये hormones special chemical messengers हैं जिनको बनाते हैं endocrine glands. अब यहाँ एक बहुत ही important word है, ductless glands. इसका मतलब समझो बेटा। डक्ट का मतलब होता है नली या पाइप, जैसे हमारे घर में पानी टैप तक पाइप से आता है। लेकिन इन ग्लैंड्स के पास ऐसी कोई पाइप नहीं है। तो ये अपना मैसेज यानी हार्मोन कैसे भेजते हैं? ये सीधा उसको ब्लड में डाल देते हैं। जैसे आपने नदी में एक मैसेज बॉटल में डालकर छोड़ दिया और वो नदी उससे पूरे शहर में ले गई, बिल्कुल वैसे ही ब्लड इन हार्मोन्स को पूरी बॉडी में हर सेल तक ले जाता है। इसीलिए इनको डक्टलेस यानी बिना पाइप वाले ग्लैंड्स कहते हैं। तो अब हमारे पास 2 कंट्रोल सिस्टम्स हो गए, एक फास्ट बिजली जैसा नर्वस सिस्टम और एक स्लो केमिकल वाला एंडोक्रिन सिस्टम। लेकिन ये दोनों दुश्मन नहीं है, ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर एक परफेक्ट युगलबंदी की तरह बॉडी को चलाते हैं। चलिए देखते हैं इनकी ये युगलबंदी काम कैसे करती है। इस स्लाइड पर ध्यान दो बच्चों, ये 3 मार्क का क्वेश्चन बनकर एग्जाम में सीधा आ सकता है। नर्वस सिस्टम को समझो, ऑपरेशन टीम जो फील्ड पर दौड़ भाग करती है। इसका सिग्नल है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, करंट। जैसे स्विच ऑन लाइट ऑन, एक्शन एकदम फास्ट, लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ असर खत्म। इसका असर कुछ सेकंड्स ही रहता है। दूसरी तरफ है एंडोक्रिन सिस्टम, हमारी मैनेजमेंट टीम। ये आराम से प्लान बनाती है। इसका सिग्नल है केमिकल यानी हार्मोन। ये एक पोस्ट की हुई चिट्ठी जैसा है। इसको ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए इसका एक्शन स्लो होता है। एक्शन शुरू होने में मिनट्स या घंटे लग सकते हैं, लेकिन जब असर शुरू होता है तो वो घंटों या दिनों तक रहता है। अब समझे कुत्ते से डरने के बाद दिल देर तक क्यों धड़कता है? वो एड्रेनलिन हार्मोन का लॉन्ग लास्टिंग असर है। तो अब जब हमने नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम का फर्क समझ लिया है, चलिए अब इस मैनेजमेंट टीम के मेंबर्स से मिलते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स आखिर हमारी बॉडी में छिपे कहाँ हैं? याद रखो, बायोलॉजी में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उनका एड्रेस ही नहीं पता तो उनका काम कैसे समझोगे? तो चलिए एक टूर पर चलते हैं। स्क्रीन पर इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसको अपने माइंड में प्रिंट कर लेना है। चलो ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर हमारे ब्रेन के अंदर है COO यानी हाइपोथैलेमस, और उसके ठीक नीचे उसका मैनेजर पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर नीचे आओ गले में, यहाँ बटरफ्लाई शेप का है थायराइड ग्लैंड। इसी के पीछे छोटे छोटे दानों जैसे छिपे हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। थोड़ा और नीचे चेस्ट में हार्ट के पास है हमारा इम्यूनिटी का गार्ड थाइमस ग्लैंड।
पेट में स्टमक के ठीक पीछे है सबका फेवरेट पैनक्रियास, जो शुगर कंट्रोल करता है। और फिर हमारी किडनीज के ऊपर टोपी की तरह बैठे हैं इमरजेंसी वाले एड्रीनल ग्लैंड्स। फाइनली रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, विमेन में ओवरी और मेन में टेस्टीज। इस मैप को दिमाग में सेट कर लो, सारे फंक्शंस अपने आप याद हो जाएंगे। ओके, तो हमने टीम से मीटिंग कर ली, अब उनकी डिपार्टमेंट्स में चलते हैं। अब हम इस मैनेजमेंट टीम के हर डिपार्टमेंट यानी हर ग्लैंड का काम डिटेल में समझेंगे। हम टेक्स्ट बुक की टेबल को फॉलो करेंगे, लाइन बाय लाइन, एक एक करके, ताकि कुछ भी मिस ना हो। रेडी? तो सबसे पहले मिलते हैं कंपनी के सीईओ से, हाइपोथैलेमस। लोकेशन याद करो, ब्रेन में पिट्यूटरी के ठीक ऊपर। इसका काम सिंपल है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये बॉस है। ये मैनेजर यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि कब काम करना है और कब नहीं। अब आते हैं मैनेजर पर, पिट्यूटरी ग्लैंड। लोकेशन ब्रेन के बेस पर। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई इज पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? इसका आंसर है क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड्स का मास्टर है। ये अकेले ही इतने सारे हार्मोन्स बनाता है जो दूसरे ग्लैंड्स जैसे थायराइड, एड्रीनल सबको कंट्रोल करते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, TSH एटसेट्रा। चलिए अब पिट्यूटरी मैनेजर के कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के काम समझते हैं, एक एक करके। पहला, ग्रोथ हार्मोन। नाम से ही क्लियर है, ये हमारी हाइट और हड्डियों की ग्रोथ कंट्रोल करता है। अगर बचपन में ये कम बना तो ड्वार्फिज्म यानी बौनापन हो सकता है। दूसरा, TSH, फुल फॉर्म याद कर लो, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। स्टिम्युलेटिंग मतलब उकसाना। ये थायराइड ग्लैंड को जाकर बोलता है, हे काम शुरू करो। तीसरा, प्रोलैक्टिन, ये न्यू मदर्स में मिल्क प्रोडक्शन को शुरू करवाता है। और चौथा, ऑक्सीटोसिन, ये चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे के जन्म के समय यूरेट्रस की मसल्स को कंट्रैक्ट करवाता है ताकि डिलीवरी आसान हो। देखा कितने स्पेसिफिक काम है हर हार्मोन के। अब ब्रेन से नीचे उतरते हैं गले में। यहाँ है बटरफ्लाई शेप्ड थायराइड ग्लैंड। ये बनाता है थायरॉक्सिन हार्मोन। इसका काम है बॉडी के मेटाबॉलिज्म यानी एनर्जी यूज करने की स्पीड को कंट्रोल करना। आपने सुना होगा किसी का वेट अचानक बढ़ गया या घट गया, उसके पीछे थायरॉक्सिन का हाथ हो सकता है। इसके ठीक पीछे चावल के दाने जैसे 4 छोटे ग्लैंड्स छुपे हैं। इनका नाम है पैराथायरॉइड। ये बनाते हैं पैराथ हार्मोन। ये दोनों कैल्सिटोनिन फ्रॉम थायराइड एंड पैराथ हार्मोन मिलकर टीम की तरह काम करते हैं और ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस बनाते हैं। ये बैलेंस हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब आते हैं एग्जाम के सबसे फेवरेट टॉपिक पर, पैंक्रियाज। इस ग्लैंड पर 5 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसकी लोकेशन है स्टमक के पीछे। ये एक सुपर स्पेशल ग्लैंड है जो ब्लड शुगर को मैनेज करता है। इसके 2 सुपर हीरो हार्मोन्स हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इनका काम एक दूसरे के ऑपोजिट है। सोचो, आपने मिठाई खाई, ब्लड में शुगर बढ़ गई, तुरंत पैनक्रियाज इंसुलिन को भेजेगा जो एक्स्ट्रा शुगर को कम करेगा। अब सोचो, आपने फास्ट रखा है, ब्लड में शुगर कम हो गई, तो पैनक्रियाज ग्लूकागॉन को भेजेगा जो स्टोर्ड शुगर को रिलीज करके लेवल को ऊपर लाएगा। देखा, एक सीसॉ जैसा बैलेंस है। जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तभी डायबिटीज की बीमारी होती है। टेक्स्ट बुक में एक स्पेशल नाम दिया है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये पैंक्रियाज के अंदर स्पेशल सेल्स के गुच्छे हैं। इस चार्ट में देखो, इस गुच्छे में अलग अलग तरह के सेल्स हैं। सबसे ज्यादा 70% है बीटा सेल्स। याद रखो, बी फॉर बीटा, बी फॉर ब्लड शुगर भेजा नीचे, क्योंकि यही इंसुलिन बनाते हैं। फिर 20% है अल्फा सेल्स, ये ग्लूकागॉन बनाते हैं। बाकी तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लेवल पर, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन MCQ के लिए गोल्ड माइन है। क्वेश्चन आएगा, विच सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन? आंसर, बीटा सेल्स। अब मिलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड से, एड्रीनल ग्लैंड। लोकेशन देखो, किडनीज के ऊपर एक क्राउन या कैप की तरह। ये बनाता है एड्रेनलिन, जिसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। इसका मतलब लड़ो या भागो। जब भी कोई इमरजेंसी आती है, एग्जाम का रिजल्ट, स्टेज पर स्पीच देना या कुत्ते से बचना, ये हार्मोन रिलीज होता है। ये आपको सुपर पावर्स देता है। हार्ट रेट बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं, मसल्स में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है ताकि आप उस सिचुएशन से डील कर सको। इसके अलावा ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी बनाता है जो बॉडी में नमक यानी सोडियम, Na+ और पोटेशियम K+ का बैलेंस मेंटेन करता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की। विमेन में यूटेरस के पास ओवरीज होती हैं। ये बनाती हैं ईस्ट्रोजन जो फीमेल बॉडी में चेंजेस लाता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। मेन में स्क्रोटम के अंदर टेस्टीज होते हैं। ये बनाते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ये हार्मोन मेन में प्यूबर्टी के टाइम चेंजेस लाता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना और आवाज का भारी होना।
ये हॉर्मोन्स मेल और फीमेल बॉडीज को अलग अलग डेवलप करने में हेल्प करते हैं। चेस्ट में हार्ट के पास एक और छोटा पर बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, थाइमस। ये बनाता है थाइमोसिन हार्मोन। इसका काम है इम्यूनिटी के सोल्जर्स यानी टी सेल्स को ट्रेन करना। ये हमारी बॉडी की आर्मी ट्रेनिंग स्कूल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ग्लैंड बचपन में सबसे बड़ा और एक्टिव होता है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये छोटा होता जाता है। इसीलिए बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। तो हमने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स और उनके मैनेजर्स के काम देख लिए, लेकिन असली सवाल ये है कि ये सब आपस में बात कैसे करते हैं, ये एक टीम की तरह काम कैसे करते हैं। हमारी बॉडी को हमेशा एक स्टेबल बैलेंस्ड स्टेट पसंद है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, न ज्यादा शुगर न कम शुगर। इस परफेक्ट बैलेंस को मेंटेन करने को ही कहते हैं होम्योस्टेसिस। चलिए इसको एक मजेदार रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखो होम्योस्टैसिस काम कैसे करता है। स्टेप 1, मान लो आपने एक गर्मा गर्म मीठा सा लड्डू खाया। तुरंत आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया। स्टेप 2, जैसे ही शुगर बढ़ी आपके पैनक्रियाज को मैसेज गया और उसने इंसुलिन हार्मोन को रिलीज कर दिया। स्टेप 3, ये इंसुलिन ब्लड में ट्रैवल करके लिवर के पास गया और उसको बोला, हे लिवर, बहुत एक्स्ट्रा शुगर है, इसको स्टोर कर लो। स्टेप 4, लिवर ने उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाकर स्टोर कर लिया। रिजल्ट, आपके ब्लड का शुगर लेवल वापस नॉर्मल हो गया, बैलेंस अचीव हो गया। इसी परफेक्ट टीम वर्क को होम्योस्टैसिस कहते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर। नॉलेज ले ली, कॉन्सेप्ट समझ लिए, लेकिन इसको एग्जाम में मार्क्स में कैसे बदलें। अब हम फुल मार्क्स स्ट्रैटेजी पर फोकस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक्स करते हैं और आप उन्हें कैसे अवॉइड करके टॉप स्कोर कर सकते हो। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके मार्क्स बचाएगा। सबसे बड़ी गलती, इंसुलिन और ग्लूकागॉन में कंफ्यूजन। सिंपल ट्रिक, इंसुलिन शुगर को सेल्स के इन भेजता है तो ब्लड में शुगर कम हो जाती है, और जब शुगर गॉन हो जाती है तब ग्लूकागॉन उसको वापस लाता है। सिंपल। दूसरी गलती, ग्लैंड्स की लोकेशन भूल जाना। डायग्राम प्रैक्टिस करो। तीसरी गलती, ऑयस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शंस मिक्स कर देना। और हाँ, डक्टलेस ग्लैंड का मतलब डायरेक्ट ब्लड में रिलीज लिखना मत भूलना। एग्जामिनर इन्हीं छोटी छोटी बातों पर आधा आधा मार्क काट लेता है। चलो एक 5 मार्क के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पैंक्रियाज। परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है। पॉइंट 1, लोकेशन, इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। पॉइंट 2, स्पेशल सेल्स, मेंशन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पॉइंट 3, हार्मोन्स, नेम इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। पॉइंट 4, फंक्शंस, अलग अलग पॉइंट्स में दोनों के फंक्शन लिखो, इंसुलिन का काम, ग्लूकागॉन का काम। पॉइंट 5, द गोल्डन लाइन, लास्ट में होम्योस्टेसिस वाली लाइन जरूर लिखो। Thus, pancreas helps in maintaining blood glucose homeostasis। इस स्ट्रक्चर में आंसर लिखोगे, एग्जामिनर को 5 में से 5 मार्क्स देने ही पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एंडोक्राइन सिस्टम की कहानी। याद रखो, बायोलॉजी रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्टोरी है। जब आप इन ग्लैंड्स को अलग अलग नहीं बल्कि एक कनेक्टेड टीम की तरह देखोगे कि कैसे सीईओ हाइपोथैलेमस मैनेजर पिट्यूटरी को ऑर्डर दे रहा है और मैनेजर बाकी टीम को, तब आपको सब कुछ याद हो जाएगा। इस सिस्टम को समझो, कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करो और इस स्टोरी को मास्टर कर लो। फिर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको डरा नहीं सकता। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. I hope आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। Keep learning!